डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार होने वाले प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप्स और व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स की विस्तृत जानकारी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको वोकेशनल कोर्स को किस तरीके से आपको तैयार करना है और प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क या इंटर्नशिप को भी किस तरीके से तैयार करना है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और हम इसको विस्तृत से समझते हैं। बात करते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची की। आपने जो पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस चुना है, ये जो लिस्ट है इसमें से आपका कोई एक विषय हो सकता है। सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, जैविक खेती, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, बागवानी, वेब डिजाइनिंग, सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय प्रक्रिया, डिजिटल मार्केटिंग, व्यक्तित्व विकास, बिक्री कौशल, वर्मी कंपोस्टिंग, डीटीपी, डेयरी प्रबंधन और चिकित्सा निदान। ऐसे कुछ ये लगभग 24-25 टॉपिक्स है। इनमें से आपने किसी न किसी एक को अपने सिलेबस के रूप में चुना होगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स का मूल्यांकन। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 2 क्रेडिट के सिद्धांतिक एवं 2 क्रेडिट के प्रायोगिक पाठ्यक्रम होंगे, यानी टोटल ये 4 क्रेडिट का होगा। मूल्यांकन का आधार विद्यार्थियों द्वारा CLO यानी कोर्स लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं है, उनका स्तर क्या है। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा, जबकि प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन भी निम्नानुसार होगा। यहाँ पर जो आपने वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जो चुना है, जो भी आपका विषय होगा उसका आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो असेसमेंट्स होगा मार्किंग का, वह 50-50 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम 100 नंबर का होगा। आंतरिक मूल्यांकन 50 नंबर का होगा और इसी तरीके से बाह्य यानी कि एक्सटर्नल जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें 5 नंबर आपकी प्रेजेंस के, 30 नंबर आपके प्रायोगिक रिकॉर्ड के, 15 नंबर आपके वाई के। इसी तरह से एक्सटर्नल एग्जाम होगी, उसके 40 मार्क्स तो आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क के होंगे और 10 नंबर आपके मौखिक रिकॉर्ड के हो जाते हैं। बात करते अब हम परियोजना कार्य की। यहाँ तक तो बात होती है हमारी वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक कोर्स की। व्यावसायिक कोर्स आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 का इंटरनल और 50 का एक्सटर्नल होगा। परियोजना कार्य शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव का पाठ्यक्रम हेतु निर्देश, यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क आपने चूज किया है या करना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के अंतर्गत स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लागू नवीन पाठ्यक्रम संरचना में प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या फिर फील्ड वर्क या कम्युनिटिव स्किल जो रहेगी वो 4 क्रेडिट का रहेगा। यानी कि टोटल जो रहेगा वो भी 100 मार्क्स का यानी कि 4 क्रेडिट का होगा। अब अनुमति हेतु प्रक्रिया क्या होगी। जिस भी पंजीकृत प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्था फ्रॉम व्यक्ति के साथ आप परियोजना कार्य करना चाहते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई मछली पालन के ऊपर रोजगार करना चाहता है, कोई मुर्गी पालन के ऊपर रोजगार करना चाहता है या कोई डेयरी प्रबंधन के ऊपर रोजगार करना चाहता है, तो वो उस संस्था यानी बाह्य पंजीकृत प्रतिष्ठित संस्था यानी कि जो हमने नाम ली है उस पंजीकृत संस्था में वो व्यक्ति जाकर प्रशिक्षण लेगा। प्रशिक्षण क्या होगा, तो महाविद्यालय के प्राचार्य की लिखित एवं पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। प्राचार्य महोदय सहभागी संस्था की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक विवरणों से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसी अनुमति जारी करेंगे। यानी महाविद्यालय आपको एक लेटर हेड जारी करेगा और आप वहां जाकर आप प्रशिक्षण कर सकते हैं या अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आगे। ये जो बाह्य संस्था होगी इसकी जानकारी एवं सहमति प्राप्त करने के लिए शिक्षक, पर्यवेक्षक तथा प्राचार्य द्वारा हस्तलिखित एक अनुरोध पत्र प्रारूप जीवन जो मैं नीचे बता रहा हूँ वो आपको महाविद्यालय से दिया जाएगा। इससे आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो लेटर हेड पे आ जाएगा। इस तरीके का एक लेटर हेड आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। प्रति और जहाँ पे डैश लगे हुए वहाँ पर उस संस्था का नाम आ जाएगा जहाँ पर आप अपना परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में उसका विषय रहेगा कि आप किस विषय पर कार्य करना चाहते हैं और सामान्यतः उस व्यक्ति को ये लेटर भेजा जाएगा। जीवन प्रारूप उस संस्था को भेजा जाएगा जहाँ पर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आती है G2 की तरफ। संस्था द्वारा प्रारूप G2 के अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्रदान की जाएगी। अब आपने उस संस्था, जैसे हमने कहा कि आप
किसी मुर्गी पालन केंद्र पर जाकर आप सीखना चाहते हैं कि मुर्गी का पालन कैसे किया जाता है, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, या फिर आप डेयरी प्रबंधन करना चाहते हैं, या जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है आप वो करना चाहते हैं, तो जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं G1 जो हमने अभी प्रारूप पहला दिखाया आपको, वो कॉलेज द्वारा दिया जाएगा और आप उस संबंधित संस्था को जाके वो आप देंगे। उसके बाद वो संबंधित संस्था G2 प्रारूप आपको फिलअप करके देगी, वो आपको फिलअप करके देगी और आपको ये G2 प्रारूप आपको कॉलेज में जमा करना होगा। इसमें संस्था या व्यवसाय का नाम, संस्था का रूप यानी कि वो निजी है, शासकीय, अर्धशासकीय, संस्था में मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम, संस्था के अंतर्गत विभिन्न पदों के नाम। तो इस तरीके का एक G2 प्रारूप वो जो संस्था जहाँ पर आप प्रशिक्षण करने जा रहे हैं वो फिलअप करके आपको प्रदान करेगी और आपको इसे महाविद्यालय में जमा करना होगा। उसके बाद आता है प्रारूप नंबर 3 और प्रारूप नंबर 4। ये जो G3 और G4 की बात कर रही है क्या है? G3 में महाविद्यालय द्वारा संस्था को विद्यार्थियों की सूची सहित औपचारिक अनुरोध प्रेषित किया जाएगा, जिसमें उल्लेख होगा कि इस सहयोग के लिए संबंधित बाह्य संस्था विद्यार्थियों अथवा महाविद्यालय से कोई शुल्क नहीं ले सकेगा। यानी उसके बाद एक और प्रारूप, एक और आपको फॉर्म फिलअप करवाना होगा उस संस्था से। वो ये लिख कर देगा कि भैया हम लोग इस प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थी से या महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। साथ ही संस्था द्वारा प्रारूप G4 के अनुसार एक फीडबैक फॉर्म भी भेजा जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के संबंधित संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और अभी हम G4 फॉर्म दिखाएंगे। जो आप जहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं वो प्रशिक्षण वाली संस्था उस फॉर्म को फिलअप करके देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G3 क्या है। G3 महाविद्यालय का लेटर हेड है, ठीक है, उस पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि महाविद्यालय का लेटर हेड देगा कि भैया आपने क्या कहाँ क्या प्रशिक्षण किया। अब G4 पे आ जाते हैं। G4 आपके लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ये एक फीडबैक फॉर्म है, प्रतिपुष्ट प्रपत्र यानी फीडबैक फॉर्म है। इसमें जो भी विद्यार्थी का नाम है वो नाम आ जाएगा, जिस भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर मूल्यांकन की श्रेणी दी हुई है ABC। आप देखेंगे A में उत्कृष्ट है, B में अच्छा है और C में सामान्य, यानी गुड बेटर बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो विद्यार्थी नियमित उपस्थित था तो वो आपको श्रेणी दे देगा कि ABC में से कुछ भी दे सकता है। यदि आप कंटिन्यू उपस्थित हुए तो A, कभी कभी उपस्थित हुए तो B और बिल्कुल नहीं उपस्थित हुए तो C दे देगा। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सिद्धांतिक ज्ञान यानी आपने जो प्रोजेक्ट किया उसमें आपको कौन सा नॉलेज प्राप्त हुआ। कार्यविधि में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल, व्यवहारिक ज्ञान, कार्य के प्रति विद्यार्थियों की रुचि, ये पूरा G4 फॉर्म फिलअप करके वो संबंधित संस्था महाविद्यालय को देगी। अब आते हैं आगे परियोजना कार्य के निर्देश। जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, उसके निर्देश क्या है? परियोजना कार्य सामान्य रूप से विषय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह बनाकर उन्हें आवंटित किए जाएं। यानी कि कोई भी एक टॉपिक है, उस एक टॉपिक में कम से कम 4 से 6 विद्यार्थी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर सभी विद्यार्थी अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। उनका जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगी वो अलग अलग रहेगी। विद्यार्थी समूह को फील्ड वर्क पर आधारित परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को 7 पूर्ण दिवस अथवा 15 अंशकालीन दिवस में कार्य करना होगा। कहाँ पर? फील्ड वर्क करना होगा, यानी कि कम से कम कितने दिन का कार्य करना होगा? 15 दिन का। परियोजना रिपोर्ट स्वलिखित होगी, यानी हाथ से लिखी हुई होना चाहिए और न्यूनतम 5000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। 5000 शब्दों का मतलब यहाँ पर हो जाता है लगभग 30 से 35 पेज की बात होती है। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम से कम 30 से 35 पेज या उससे अधिक पेजों की आपको सबमिट करना होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लोग चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का उपयोग कर सकते हैं। परियोजना कार्य में समूह में शामिल सभी विद्यार्थियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख परियोजना प्रविधि में किया जाना आवश्यक होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि एक किस तरीके से होगा। संबंधित शिक्षक ये सुनिश्चित करेगा, यानी कि आप जिस टीचर के महाविद्यालय के आपके जो प्राध्यापक है उनके अंतर्गत आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, प्रत्येक 15 दिवस पर विद्यार्थी समूह की बैठक आयोजित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी समूह द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करेंगे। यानी हम कह रहे हैं कि जैसे 5 लोगों का एक ग्रुप है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन पाँचों हर 15 दिन में उन 5 स्टूडेंट को बिठाकर उनसे फीडबैक लिया जाएगा, आपने ये काम किस तरीके से किया और आगे क्या चल रहा है। अब परियोजना कार्य का मूल्यांकन की तरफ आ जाते हैं हम। मूल्यांकन करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना कार्य में निर्धारित आवश्यक चरणों का समावेश किया गया है। अभी हम आगे कुछ चरण देखेंगे इसके कि इसमें आगे क्या होता है, तथा परियोजना कार्य द्वारा निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए गए हैं। विद्यार्थी समूह द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी किए जाए, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की निर्धारित भूमिका एवं उसके द्वारा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। अब ये मूल्यांकन कैसे होगा? विद्यार्थियों द्वारा 15 दिवस में न्यूनतम 3
प्रगति प्रतिवेदन यानी P1, P2, P3 यानी आपने क्या काम किया है उसकी रिपोर्ट आपके महाविद्यालय के प्राध्यापक को देना होगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट 1 तारीख से स्टार्ट किया है तो 1 से 15 तक आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आपको 16 तारीख के दिन देना होगी। फिर वापस आप 16 से 30 तक जो कर रहे हैं वो 31 से 1 तारीख के दिन आपको रिपोर्ट देना होगी। फिर अगली 1 तारीख से फिर 15 तारीख तक आप जो कर रहे हैं फिर 16 तारीख को उसकी रिपोर्ट देना होगी। और फिर ऐसी आखिरी रिपोर्ट एक और चौथी रिपोर्ट आएगी, तो ऐसे आपको टोटल 4 रिपोर्ट देना होगी। तो P1, P2, P3, P4 यहाँ तक तो हम आ गए। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सतत मूल्यांकन के अतिरिक्त परियोजना कार्य की अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा, P4 होगा। अभी हम सभी प्रारूप P1, P2, P3, P4 क्या उसको आगे देखते हैं। जमा करने के पश्चात परियोजना कार्य का विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण मौखिक परीक्षा होगी। यानी कि आपका इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा जो आपने प्रोजेक्ट किया है। यूनिवर्सिटी से एक एक्सटर्नल आएगा और वो आपका एक एग्ज़ाम लेगा जो आप प्रोजेक्ट वर्क आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर। ये एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 नंबर तो इंटरनल यानी आपके जो महाविद्यालय के प्राध्यापक है, प्रोफेसर है वो, और 50 नंबर का जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा उसके द्वारा लिया जाएगा। तो टोटल आपका जो प्रोजेक्ट है वो 100 मार्क्स का रहेगा। परियोजना कार्य में संलग्न विद्यार्थी परियोजना में अलग अलग चरणों में 3 पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट देंगे, जो मैंने पहले आपको कहा है। हर 15-15 दिवस पर आपको यानी कि 45 दिन के अंदर 3 रिपोर्ट देना होगी और अगले 60वें दिन जाके आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होगी। अब ये क्या है, प्रारूप P1 जो आपको 1 से 15 तक आपने जो प्रोजेक्ट किया है 16 तारीख के जो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो 500 शब्दों की होना चाहिए लगभग, और वो स्वलिखित यानी हाथ से लिखी होना चाहिए। परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र यानी आपने किस पे काम कर रहे हो और उसका क्षेत्र किससे रिलेटेड है, वो खेती से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि बिजनेस से रिलेटेड है कि एजुकेशन से रिलेटेड है कि जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड है उसका नाम आ जाएगा। परियोजना कार्य की योजना आपकी क्या है, विद्यार्थियों में कार्य का विभाजन यानी आप 4 या 5 लोगों का ग्रुप है तो आपने किस तरीके से विभाजित किया है, संबंधित कार्यस्थल यानी आपने कहाँ पर कार्य किया है, उद्देश्य तथा प्रासंगिक आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और यह विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि परियोजना कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो। तो ये आपको P1 रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगी। 1 से 15 तक यदि आप प्रोजेक्ट करते तो 16 के दिन आपको यानी कि 16वें दिन आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगी। इसी तरीके से फिर 31वें दिन आपको प्रारूप P2 इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट सबमिट करना होगी, ये भी स्वलिखित होगी। परियोजना कार्य प्रणाली मतलब आपने कहाँ तक कार्य कर लिया है, आपने क्या जानकारी संग्रह करी है, फील्ड वर्क क्या किया है, आपकी साहित्य समीक्षा आपने आप कहाँ से आपने इसको आउटकम किया है, कहाँ से आपने इसको पढ़ा है, और कार्य का विभाजन अनुरूप कार्य की प्रगति। इस तरीके से आपको ये P2 रिपोर्ट 31वें दिन देना होगी। फिर हम चलते हैं 46वें दिन आपको P3 रिपोर्ट देना होगी। इसमें विद्यार्थियों द्वारा संपादित कार्य का विवरण, जैसे हमने कहा भी 5 विद्यार्थियों का समूह है तो प्रत्येक ने क्या क्या काम किया, उनकी जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण की प्रवृत्ति, परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियां, ये सब आपको देना होगी 46वें दिन। फिर आपको 61 या 62वें दिन यानी कि जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, पहले 15 दिन, दूसरे 15 दिन, तीसरे 15 दिन, फिर अगले 15 दिन बाद जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो 5000 शब्दों की होना चाहिए। उसमें परियोजना का विषय या शीर्षक, जैसे हमने कहा कि मुर्गी पालन यहाँ पर हो गया तो ये परियोजना का शीर्षक हो गया। विद्यार्थियों का मौलिक घोषणा पत्र जो मैं आपको पीछे बताऊंगा, पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र यानी महाविद्यालय के आपके जो प्राध्यापक है उनका एक लेटर हेड लगेगा यहाँ पर। संस्था व्यक्ति मार्गदर्शन द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र यानी जहाँ पर आप काम सीख कर आए हैं, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट किया है उसका प्रमाण पत्र लगेगा। आभार पत्र लगेगा, आभार में ये लगेगा कि आपको किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। अनुक्रमणिका का मतलब ये है कि आपने किस चैप्टर पे आप क्या दे रहे हैं, पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। अध्याय प्रथम, उसमें परियोजना कार्य का परिचय और क्षेत्र रहेगा। पृष्ठभूमि, साहित्य समीक्षा, परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिक एवं लाक्षिक प्रतिफल, संबंधित कार्यस्थल और संस्था का विवरण। फिर अध्याय 2 आएगा, परियोजना कार्य प्रणाली, जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण, विश्लेषण की प्रविधि, अनुयुक्त तकनीकी जानकारी, आंकड़ों का विश्लेषण।
अध्याय 3 आएगा निष्कर्ष प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण, परियोजना कार्य में चुनौतियां, निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं। और उसके बाद संदर्भित सूची, मतलब आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो कहाँ कहाँ से किए हैं उसका रेफरेंस यहाँ पर लग जाएगा। तो 3 अध्याय टोटल आपको इसमें लिखना है। उसके बाद प्रारूप P4 का जो अध्याय है प्रथम, परियोजना कार्य का परिचय और क्षेत्र, जो हम P4 फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो परियोजना कार्य का परिचय और क्षेत्र, आपका उसका परिचय क्या है और क्षेत्र क्या है, उसकी पृष्ठभूमि और साहित्य समीक्षा क्या है, परियोजना कार्य की योजना क्या है और उसका लक्ष्य प्रतिफल क्या है, मतलब आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, संबंधित कार्यस्थल संस्था का विवरण। और अध्याय 2 में आ जाएगा परियोजना कार्य प्रणाली यानी वर्क फ्लो, जानकारी संग्रह, विश्लेषण प्रविधि। और अध्याय 3 जो अभी हमने ऊपर देखा उसी तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक सैंपल रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। सैंपल परियोजना ऊपर लिखेंगे आप प्रोजेक्ट वर्क, कार्य का शीर्षक जैसे मैंने अभी कहा मछली पालन, मुर्गी पालन या जो भी है वो आप पर यहाँ पर वर्क आ जाएगा। स्नातक आप विज्ञान में हैं, कला में हैं, वाणिज्य में या जो भी आपका है। उसके बाद आपकी क्लास आ जाएगी BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर। सत्र आपका 2021-22 चल रहा है। विद्यार्थियों के नाम, कितने विद्यार्थियों ने काम किया है, संस्था का नाम जहाँ पे आपने प्रशिक्षण लिया है, पर्यवेक्षक का नाम जिस पर्यवेक्षक के अंदर आपने काम किया है, और यहाँ पर महाविद्यालय का लोगो, महाविद्यालय का नाम और संबंधित विश्वविद्यालय का नाम, जैसे भी आप DAVV में हो कि विक्रम विश्वविद्यालय में, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका फ्रंट पेज हो जाएगा। उसके बाद घोषणा पत्र, विद्यार्थी समूह का मौलिकता प्रमाण पत्र, ये घोषणा पत्र दूसरे नंबर पर लगेगा। उसके बाद पर्यवेक्षक निर्देश का प्रमाण पत्र, ये तीसरे नंबर पर लगेगा। और चौथे पे लगेगा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगेगा चौथे पेज पर। और उसके बाद में आभार लगेगा 5वें पेज पर कि आपको जो आपने काम किया है उसमें महाविद्यालय के प्राचार्य, आपके शिक्षक, जहाँ पर आपने काम किया उनको किस तरीके से आपका सहयोग प्राप्त हुआ या आपके सहपाठियों का कैसा सहयोग प्राप्त हुआ। और लास्ट में इसके बाद में छठे नंबर पर लगेगी अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका का मतलब होता है कि हम किसी भी किताब में देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने नंबर पेज पे दी हुई है, वैसा आपको यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक बनाना होगा। इसमें आपको उल्लेख करना होगा अध्याय 1 किससे कितने पेज नंबर पर है, अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक है, अध्याय 3 कहाँ से कहाँ तक है, और लास्ट में रेफरेंस सूची। तो ये जो मेरे द्वारा आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान की गई है, ये जानकारी प्रोजेक्ट वर्क और वोकेशनल कोर्स की आई होप आप लोगों को बेटर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हायर एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।